अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी कंप्यूटर कोर्स की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने सेटिंग्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम लोग कंप्यूटर की सेटिंग करते हैं। वो चीज़ें हमने बड़ी डिटेल से पढ़ी थी और आई होप आपको समझ भी आ गई होगी और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो ये आज हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम लोग कुछ टूल्स का यूज़ करना सीखेंगे। तो ये हमारे पास एक टूल है जो कि अक्सर छोटे होते हुए भी हर कोई यूज़ करता है। तो आज हम लोग उस पे अपनी कमांड बनाएंगे। ये टूल है पेंट टूल। तो मैं लिखती हूँ पेंट। ये मैं सर्च बार में आई हूँ और मैंने लिखा पेंट। तो ये मेरे पास एक पेंट ऐप है, ये आ गई है। ये मैंने ओपन कर ली है। तो ओपन करते हुए हमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं। ये हमारा इतना डैशबोर्ड है, ये हमें दिखता है। उसके बाद ये जो एक सेकेंड, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया जो है, ये वाला, इस एरिया को हम लोग कहते हैं रिबन। ये होता है हमारा रिबन। और ये जो नीचे वाला सारा एरिया होता है, इसको हम लोग कहते हैं अपना ड्राइंग एरिया। यहाँ पे हम लोग ड्राइंग करते हैं। तो ये जैसे कि अभी ये लाइन ब्रश सेलेक्ट हुआ था, तो मैंने गलती से वो कर लिया, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो इस पे भी अभी हम कमांड बनाएंगे अपनी, ताकि हम अच्छे से ये कर सकें। तो इस ऊपर रिबन में अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास होती है एक पेंसिल। पेंसिल जो है वो हम लोग लाइंस यूज करने के लिए, शेप्स बनाने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास इरेजर होता है। इरेजर से हम क्या करते हैं, हम कोई भी पिक्चर का कोई पार्ट इरेज करना हो तो हम इरेजर यूज करते हैं। जैसे कि हम अपनी नॉर्मल रूटीन में भी हम इरेजर्स यूज करते हैं कोई भी चीज रिमूव करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर है एक फिल विद कलर, एक बकेट सी बनी हुई है जिससे थोड़ा पेंट सा बाहर निकल रहा है। तो ये हम लोग कोई भी शेप में कलर करने के लिए, पेंट भरने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। हम इसको यूज करके मैं आपको एक एक चीज यूज करके बताऊंगी। सबसे पहले अभी मैं आपको सिर्फ नाम बता रही हूँ। फिर ये नीचे है कलर पिकर। इससे हम लोग किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ पे रेड किया है, ये इस एरिया में मैंने रेड कर लिया, अब मुझे यहाँ पे भी रेड चाहिए, तो मैं इस पिकर को उठा के यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वही सेम रेड कलर उठाता है और फिर मैं यहाँ पे उसको बकेट से फिल कर दूंगी। फिर यहाँ पे होता है हमारे पास टेक्स्ट। ये टेक्स्ट तो हम लोग को पता होता है टेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि किसी भी नॉर्मल रूटीन में भी हम लोग टेक्स्ट बहुत यूज करते हैं। जो हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं वो भी टेक्स्ट में ही होते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट यूज करते हैं। उसके बाद होता है ये मैग्नीफायर। मैग्नीफायर जो होता है, ये किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज करके या फिर कोई भी लार्ज ऑब्जेक्ट को स्मॉल करके दिखाता है। इन सारी चीजों को हम अच्छे से देखेंगे। ये थी इसकी सारी टूल्स। अब इधर अगर हम साइड पे आए तो हमारे पास है ब्रशेस। ये देखें, वी हैव अ लॉट ऑफ ब्रशेस। ये किसी भी फॉर्म की अगर हमें ब्रश चाहिए होता है तो हम ये यूज करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास है शेप्स। यहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं और हम इसको यूज भी करेंगे अच्छे से। ये शेप्स हैं हमारे पास। फिर यहाँ पर है जो हम लाइन लगा रहे हैं, कोई शेप बना रहे हैं, उसका साइज क्या होना चाहिए। तो ये बहुत थिन, बहुत ज्यादा पतला है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, लेकिन कुछ चीजों में बहुत पतली लाइन भी यूज करते हैं हम। और ये बहुत ज्यादा थिन है, ये देखें। यहाँ पे मैं अगर ये पेंसिल सेलेक्ट करूं एंड यहाँ पे साइज में मैं, ये देखें कितना डिफरेंस है।
तो ये हम लोग यूज करेंगे इससे आगे। यहाँ पे हमारे पास कलर्स भी होते हैं। मल्टीपल कलर्स हैं हमारे पास, बहुत सारे कलर्स हैं। और ये यहाँ पे आपको ये कुछ बॉक्सेस जो हैं ये खाली दिख रहे हैं। इस खाली का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हमारे पास देखिए एडिट कलर्स का ऑप्शन होता है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम अपनी मर्जी का कोई भी कलर बना सकते हैं। जैसे मैं, ये देखिए ये वाला ब्लू मेरे पास नहीं है, तो मैं ये बनाना चाहती हूँ, या मैं ये पिंक बनाना चाहती हूँ, लेकिन थोड़े लाइटर कलर का, क्योंकि मेरे पास मुझे लाइटर कलर चाहिए। तो ये देखिए नीचे हमारे पास ये कलर शो हो रहा होता है। हम इधर से इसको मूव करके इसको जितना भी लाइट कर सकते हैं हम ये करते हैं। जैसे मेरे पास ये कलर मौजूद नहीं है, नहीं पड़ा हुआ मेरे पास, तो मैं ये यूज करना चाहती हूँ। या फिर मैं ये पॉइंटर को थोड़ा सा और नीचे लाऊं तो ये फुल डार्क हो जाता है, मैं ये यूज करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे ओके का ओके क्लिक करूंगी। ओके मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास वही कलर पिक हो गया है, ये वही कलर बन गया है, जबकि मेरे पास ऐसा कोई कलर यहाँ पे मौजूद नहीं था, ये मैंने खुद बनाया है। ओके, एंड यहाँ पे जो ये लाइन को मैं इरेज करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे ये इरेजर टूल जो मैंने आपको बताया ये मैं पिक करूंगी, इसको मैं उठाऊंगी और यहाँ पर मैं इसको, ये देखें इस तरह मैं इसको इरेज कर दूंगी। तो ये होता है इसको इरेज करने का तरीका। और फिर जो है मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। यहाँ पे कुछ सेलेक्ट और क्रॉप ये ऑप्शंस भी होते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे इसको। और अभी सबसे पहले हम लोग कुछ शेप्स बनाते हैं। जैसे कि मैं बनाना चाहती हूँ कोई फ्लैग, अपनी कंट्री का फ्लैग बनाना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको शेप्स में बताया कि हमारे पास बहुत सारी शेप्स होती हैं, तो मैं यहाँ पे लाइन वाला जो लाइन शेप है, लाइन जो है ये मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे कि ब्लैक। क्योंकि नीचे वाला जो एरिया है वो मैं या तो ब्राउन बनाऊंगी या ब्लैक, तो मैं ब्लैक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए अभी मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी यहाँ पे। ये देखिए ये एक लाइन लग गई है। अब मुझे चाहिए एक रेक्टेंगल शेप। ठीक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और मैं यहाँ पे रख के अगर इसको ऐसे करूंगी ना, ये देखिए, ओहो, इस अभी मैं ये रेजर उठा के इसको इरेज करूंगी। तो ये देखिए ये एक रेक्टेंगल शेप है, इसको मैंने लिया है और अब मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगी। ठीक है, ओहो, ये देखिए ये इस तरह मैंने ये लगा दिया है। अब इधर से मैं इसको एक्सटेंड करूंगी, क्योंकि फ्लैग जो होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है, वो स्क्वायर शेप में नहीं होता। तो ये देखिए ये मैंने कर दिया है। अब ये देखिए अंदर मुझसे गलती से एक और बन गया है, तो मैं यहाँ पे ये इरेजर टूल उठाऊंगी, इरेजर, एंड मैं इसको इरेज कर दूंगी यहाँ से। बहुत इजीली ये इरेज हो जाता है, ये देखिए कितना इजीली ये इरेज हो रहा है। अब मैं अंदर एक और लाइन भी होती है हमारे फ्लैग में, तो मैं फिर से लाइन का ऑप्शन उठाऊंगी और यहाँ पर मैं इस तरह एक लाइन लगा दूंगी। देखिए इस तरह मैंने ये एक लाइन लगा दी है। अब जो है मैं इसके अंदर मून मून और स्टार बनाना चाहती हूँ। तो मेरे पास स्टार का ऑप्शन तो है, लेकिन मैं अगर यहाँ नीचे देखूं तो मेरे पास मून नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे पेंसिल उठाऊंगी और खुद बना दूंगी। खुद बनाने के लिए ओहो, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये देखिए मैंने इसको इरेज कर दिया है। अब मैं पेंसिल टूल उठा के एक मून बनाऊंगी। मून, ये देखें मून बहुत रफली बन रहा है, क्योंकि ये लैपटॉप से जब हम करते हैं तो ये बहुत ज्यादा, हाथ जो है ना वो बहुत ज्यादा स्लिप होता है और सही नहीं बन पाता।
इसीलिए ये देखिए ये एक मून है। तो अब जो है, एक सेकेंड, इस मून को मैं थोड़ा अच्छा कर देती हूँ। ओहो, ये देखें, ये इसमें ना बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको इरेज कर दिया है। अब मैं फिर से मून बनाने की कोशिश करूंगी, ये मुझसे अच्छे से मून बन जाए। तो एक सेकेंड, अगर मैं ये ओवल वाला टूल जो है ये मैं उठा के यहाँ पे ऐसे करूंगी और फिर से इरेजर लेके मैं इसको हाफ इस तरह ना रेज कर दूं। देखें ये एक बन गया है ऑलमोस्ट आधा मून। अब मैं फिर से ओवल वाला टूल उठा के यहाँ से मैं उसको बनाऊंगी। एक सेकेंड, मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि वो इधर ना थोड़ा टच हो सके इसके साथ। और फिर से मैं इरेजर उठाऊंगी और से मैं इसको इरेज कर दूंगी। ये देखें, कुछ ट्रिक्स का यूज करके भी हम लोग शेप्स बना सकते हैं। तो जैसे फ्री हैंड ड्राइंग जो होती है वो हमसे सही नहीं बन रही थी, तो हमने ये यूज कर लिया। अब हमें चाहिए एक स्टार जो कि हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है शेप्स के अंदर। तो ये मैंने स्टार को उठा दिया है और यहाँ पे मैं इसको बनाऊंगी। देखें कितना अच्छा बना है। ये देखिए, ये हो गई हमारी फ्लैग तैयार। अब हमने इसके अंदर कलर्स करने हैं, तो मैं यहाँ से ये जो हमारा कलर फिल विथ कलर का जो टूल था हमारे पास, इस पे मैं क्लिक करूंगी। ये बकेट जो बनी हुई है इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कलर शो हो रहा है और मैंने यहाँ पे करना है ग्रीन कलर। तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए ग्रीन कलर सेलेक्ट हो गया है और मैं इसमें जैसे ही क्लिक करती हूँ तो ये देखिए पूरा कलर हो गया है। अब ये जो है ये हमारे पास एक फ्लैग तैयार हो गया है। और अब मैंने इसके नीचे कुछ लिखना हो, जैसे कि मैं लिखूंगी पाकिस्तान फ्लैग, मैं ये लिखना चाहती हूँ नीचे। तो मैं जो हूँ, मैं इस टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी एंड मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगी ना तो मेरे पास लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ पाकिस्तान फ्लैग। पाकिस्तान फ्लैग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हम इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। ये देखें पाकिस्तान फ्लैग हमने लिख लिया है। अब ये भी ग्रीन कलर में शो हो रहा है जबकि मुझे ग्रीन कलर में चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक सेकेंड मैं इसको सेलेक्ट करूंगी यहाँ से। मैं ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया है, पेंसिल का सेलेक्ट किया है। तो ये आई थिंक अब वो नहीं हो सकता, तो देखिए नहीं हो रहा। तो मैं एक काम कर देती हूँ, मैं ये फिर से लिख लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारा पाकिस्तान फ्लैग मैंने फिर से लिख लिया है और फिर से हमसे गलती हो गई। चलिए इसको रेस कर देते हैं, हम लोग इसको लिखते ही नहीं है। अब फिर जो है हम लोग ट्राई करते हैं कि हम इसको करें, अच्छे से करें इसको, कि इस बार ये हमसे खराब ना हो। ये देखें अब हम
इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और ये ग्रीन कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसका कलर जो है ब्लैक कर देती हूँ। ब्लैक कलर में ये ज्यादा आई थिंक बेटर लगेगा। ये देखिए ब्लैक कलर इसका हो गया है। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट की कुछ फॉन्ट्स भी होते हैं, तो हम इस फॉन्ट पे सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, और मैं ये बोल्ड सा जो है ये करना चाहती हूँ, तो ये देखिए इसका जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो गया है। अब जो है मैं ये देखिए पहले से बोल्ड है, तो ये इटैलिक करना चाहती हूँ। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहती हूँ, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। मैं इसके नीचे लाइन लगाना चाहती हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे मेरे पास अंडरलाइन का ऑप्शन होता है। मैं अगर इस पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए इसके नीचे एक लाइन सी लग गई है, अंडरलाइन हो गया इसको। अब जो है मैं ये देखें, ये भी हमारे पास होता है यहाँ पे साइज। साइज जो है वो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। से मैं 24 कर लूं, तो ये देखिए बहुत बड़ा हो गया है। ये सही है। तो अब जो है मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अब इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है। ये देखिए इसको पकड़ के ना थोड़ा नीचे कर लिया हमने। अब इस तरह के ये हो गया है, और यहाँ से मैंने अंडरलाइन का ऑप्शन हटा दिया क्योंकि वो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो ये हो गया हमारा आज का एक फ्लैग तैयार हो गया। अब जो है फ्लैग तो तैयार हो गया है, तो हम लोग कुछ और चीजें भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमें बाकी जो हमारे पास बाकी चीजें हैं वो भी हमें ट्राई करनी है, बाकी टूल्स जो हैं। ओके, और ये जो मैग्नीफायर है ये भी हम लोग थोड़ा यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, ये देखिए मैं इसको बड़ा करके देखना चाहती हूँ। देखिए बड़ा हो गया। अब जो है मैं इसको छोटा करना चाहती हूँ, तो अगर मैं मैंने ब्लू पे क्लिक किया है। ओके, ये बहुत बड़ा हो गया है, तो अब हम इसको रेस करते हैं। रेजर उठाते हैं और इस पूरे को हम लोग रेस कर देते हैं। तो ये अब हम जो है अब इसको बंद करके फिर से ओपन करते हैं, क्योंकि आई थिंक इसमें कोई मसला आ गया है। तो ये देखिए मैंने डोंट सेव, और यहाँ पे मैं फिर से सर्च करके ओपन कर देती हूँ। तो ये देखें, ये ओपन हो चुका है। अब जो है यहाँ पे हमें करना है, तो ये देखिए अब मैं एक चीज बनाती हूँ। यहाँ पर हम बनाएंगे इस बार एक बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स बनाएंगे हम लोग। तो बिल्डिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये वाला रेक्टेंगल जो है, ये हमें चाहिए। तो इस पे हमने क्लिक किया। ये देखें, ये इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी। तो ये देखिए बिल्डिंग इससे लंबी होती है थोड़ी, तो इसलिए हम लोग इस डायरेक्शन में ये कर देते हैं। अब जो है हमने दूसरी बिल्डिंग भी साथ में बनानी है, तो ये देखिए कि इसके साथ एक छोटी सी बिल्डिंग। तो ये देखें, ये हो गया हमारा तैयार बिल्डिंग वाला। अब जो है मैं इसमें करूंगी फिर से यही शेप को यूज करके हम लोग करेंगे ये उसके अंदर मिरर्स बनाएंगे हम लोग।
तो यही वाला टूल जो है इसको यूज करेंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखे। यही टूल यूज करके हम लोग छोटी छोटी सी विंडोज बना देते हैं। तो ये देखें, ये एक विंडो हो गई, फिर ये दूसरी हो गई। ऊपर से इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं ताकि इक्वली बने। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से इसको थोड़ा ये एक और विंडो हमारे पास बन गई है। अब थर्ड विंडो भी हम बनाएंगे। ये देखें, ये थर्ड विंडो भी बन गई। अब इसके नीचे थोड़ी सी और विंडोज, क्योंकि ये बिल्डिंग है तो इसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, तो हमने एक विंडो नीचे बना दी है। तो हम एक काम करेंगे, अब ये फिर से एक और विंडो बनाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए एक थर्ड विंडो जो कि थोड़ी बड़ी छोटी हो रही है, तो इसमें हमने कोशिश करनी है कि ये ना हो इस तरह। तो ये हमने 2 फ्लोर्स की विंडो बना दी है। अब नीचे हम लोग एक डोर बनाएंगे। तो डोर के लिए हम लोग ये देखें इस तरीके से करेंगे, एक वही सेम जो है शेप हम यूज कर रहे हैं, सारी सेम शेप यूज कर रहे हैं। और अब इसके बीच में हमें एक लाइन लगानी है क्योंकि डोर को हमने सेपरेट करना है। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन लगा देते हैं। ये देखें, ये कितनी प्यारी सी एक बिल्डिंग तैयार हो गई है। अब जो है ये देखें इस तरीके से हम लोग एक उसके बीच में एक सेपरेशन भी कर देंगे, जहां से घुलती है वो, तो वो कर देंगे। अब जो है इधर नीचे जो है ये जो दूसरी बिल्डिंग है इसमें भी हम लोग छोटे छोटे से विंडोज बनाएंगे, छोटी छोटी सी विंडोज, क्योंकि ये खुद भी छोटी है। तो ये देखिए एक विंडो, ये दूसरी विंडो, और ये क्या हो रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग ना अपनी मर्जी से किसी भी तरह का वो बना सकते हैं, बना लेंगे हम लोग, क्योंकि ये ड्राइंग पेंट वाला टूल जो है ना ये हम अपनी मर्जी से यूज करते हैं। तो ये देखें इस तरीके से अब इसको नीचे कर देंगे हम लोग। ये है इसका तरीका। ये देखें डोर भी बन गई है और इसका जो खुलने जो वो भी बन गया है। अब हमने इसके अंदर जस्ट पेंट करना है। तो विंडोज जो है, जो मिरर्स है वो ब्लू कलर की हम लोग करेंगे। यहाँ से हम लोग ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग ये पेंट बकेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो बकेट के जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कितनी आसानी से हो जाते हैं। तो हमने सारी मिरर्स में ये ब्लू पेंट करना है, क्योंकि मिरर्स तो असल में वाइट होती हैं, लेकिन हम लोग जिस भी कार्टून्स में जिसमें भी देखते हैं तो वो जो है वो ब्लू दिखाई जाती है, क्योंकि वाइट अगर हम लोग छोड़ें तो वो खाली जगह दिख रही होती है। अब हम लोग एक को ना थोड़ा ग्रे टाइप का करेंगे और दूसरे को येलोइश करेंगे। ये देखिए हमारे पास ये ग्रे कलर भी मौजूद है, अगर ये अच्छा लग रहा हो तो हम ये कर लेंगे। तो ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम लोग इसका कोई और वर्जन यूज कर लेंगे। ये देखते हैं ये कैसा लग रहा है। ये अच्छा नहीं लग रहा। तो डोर्स में हम लोग ब्राउन कलर करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ब्राउन भी नहीं कर सकते, तो हम लोग कोई और सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी अपनी बिल्डिंग है, हमारा अपना कब्जा है इसके ऊपर, तो हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी कर लेते हैं। रेड ही कर लेते हैं हम लोग, वैसे गंदा ही लग रहा होगा लेकिन चले अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई कलर बना लेते हैं ताकि उसको हम लोग अच्छे से यूज करें। ये वाला जो कलर है, ये जो यहाँ पे बन गया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको यूज करूंगी। ये देखें, ये अच्छा लग रहा है। ये जो खुद से जो कलर्स बनानी होती है ना, ये अच्छा होता है,
क्योंकि जो इन्होंने यहाँ ऑलरेडी दी होती है ये सॉलिड कलर्स होते हैं और ये ज़्यादा अच्छे नहीं होते, यूज़ सही नहीं होते ये। अब ये दूसरी बिल्डिंग के लिए भी मुझे कलर सेलेक्ट करना है, तो मैं थोड़ा रेडिश येलोइश में आ जाऊंगी और थोड़ा सा और यहाँ से इसकी मैं थोड़ी सी डार्क करना चाहूँ, थोड़ी लाइट। ये देखिए ये सही लग रहा है, बस हम इसको यूज कर लेते हैं। अगर अच्छा ना लग रहा हो तो फिर इसको चेंज कर देंगे। चलिए बस सही है, हम इसी को यूज करेंगे। अब ये जो डोर्स हैं इसको हम लोग थोड़ा ब्लैक या फिर एक ब्राउनिश थोड़ा कर देते हैं। आई थिंक थोड़ा ब्लैक जो है ना, ये थोड़ा लाइट ब्लैक हो ना, तो वो यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं हम लोग। इतना काफी है। ट्राई करते हैं कैसा लग रहा है। बस सही है, ठीक है। तो हम इसी को देखें, ये हमारी बिल्डिंग बन गई। अब ये जो छोटी वाली बिल्डिंग है ना, ये हमें यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही। हम कहते हैं ये दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो गई हैं, तो हम लोग इसको साइड पे करना चाहते हैं। तो हम इसको साइड पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये है एक सेलेक्ट का ऑप्शन। सेलेक्ट के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो सेलेक्ट के ऑप्शन पे हमने क्लिक कर लिया है। एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हम लोग चूज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो ड्राइंग है वो भी एक रेक्टेंगुलर में है। तो ये देखें एक सिलेक्शन जो, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ओहो सही है, तो इसको थोड़ा ऊपर से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें इसको थोड़ा ऊपर से और थोड़ा साइड से कर लेते हैं। खैर है, अगर थोड़ी एक्स्ट्रा जगह बच रही हो, इसको साइड से थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, क्योंकि ना ये वो हो रहा है। तो यहाँ पे अब देखें, इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉप कर देते हैं, या फिर हाँ क्रॉप कर देते हैं। तो अब इसको यहाँ पे, ये देखें बिल्डिंग को हमने हिला दिया, अपनी जगह से हमने उठा के दूसरी जगह पे रख दिया। तो ये थी आज की हमारी पेंट की क्लास, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई है। और इसको अब हम लोग, इस इमेज को हम लोग सेव करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ फाइल के ऑप्शन पे आएंगे। फाइल के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो इसको यस हम लोग करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए फाइल का जो ऑप्शन है ना, अच्छा ये ऊपर जो ऑप्शन है, ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शंस हमें दिख रही है। मेरा रेड कर्सर जो है ये भी आपको दिख रहा होगा। तो ये सेव का ऑप्शन है यहाँ पे। हम लोग इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। तो डेस्कटॉप जो है वो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हम डेस्कटॉप में इसलिए सेव करते हैं ताकि हमारी जो स्क्रीन है उस पर भी जैसे ही हम लोग एंटर हो वहां पे हमें दिख जाए। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्लास 2 पेंट की, जो हमारी क्लास 2 है, कंप्यूटर की क्लास 2। तो ये देखें इसको हमने सेव कर दिया, तो ये हो गया, हमारी बन गई है। अब यहाँ पे हम लोग बाहर देखेंगे तो ये देखिए हमारे पास इधर आ गई है। तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे एंड ये ओपन हो रही है। अब ये देखिए ये ओपन हो चुकी है। ये एज इट इज वही सेम चीज है जो हमने उधर बनाई थी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और दुआ में याद रखिए। और फिर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कल होगी, फिर उसमें मिलेंगे। एंड अल्लाह हाफिज।